सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। जो भगवान ने तय रखा है वही होगा। हमारे और आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। मैं लाख चाह रही हूँ कि मैं उधर ना देखूँ, मैं उधर ना देखूँ, लेकिन मेरी आत्मा जो है ना अंदर से बहुत ज़्यादा तड़प रही है। अब इस चीज़ को आप लोग कुछ भी सोच लीजिए, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और मेरा एक कनेक्शन बना है एक औरत से। और उस औरत के ऊपर अगर तकलीफ़ आ रही है ना, जैसे कि मैं मालती चौहान के साथ में कनेक्ट थी, उसी तरह से भगवान कभी ज़िंदगी में ना शाम को है संझा माता करें कि मनीषा की लाइफ में जो खुशियाँ मिलनी चाहिए वो मिले। जो भी मनीषा की अंदर बला हो या जो भी दुख तकलीफ हो दुश्मन को जाए, मैं शाम के टाइम यही कहूँगी। तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे वीडियो में। मैं लाख कह रही हूँ कि मैं मूव ऑन कर रही हूँ, उसमें नहीं हाथ डालूंगी, लेकिन लाख कोशिशों के बाद अगर आपकी आंखों के सामने वीडियोस आ जा रहा है तो आप क्या करोगे। खैर कोई बात नहीं। मनीषा का मैंने अभी वीडियो देखा और मनीषा की वीडियोस देख के मैं सिर्फ मनीषा के बारे में बोलूँगी। वीडियोस देख के मनीषा ने जिस तरह से बात किया, वो आंसू तो निकालना चाह रही थी लेकिन आंसुओं को पी पी के वीडियो बना रही थी। आप क्लियर देखना, उसके आँख में आंसू आ रहे थे लेकिन आंसू को पी जा रही थी। और कहते हैं ना कि आंसू को जो बहा देता है वो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जो आंसुओं को पी जाता है ना वो जहर के समान होता है, जहर के समान। और वही काम हो रहा है मनीषा के साथ। अपने आंसुओं को बहने दो। मैं तो यही कहूँगी कि आंसुओं को बह जाने दो। भले किसी के लिए बुरा भला मत कहो, एक वीडियो बनाओ जिसमें सिर्फ रो, आप खूब रो, इतना रो कि कलेजा जो है ना ठंडक मिले, सुकून मिले। जो अंदर भारीपन भरा हुआ है सीने में वो बाहर निकलेगा, क्योंकि खुल के नहीं बोल पाने से ना इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को हार्म पहुंचाता है अंदर ही अंदर, मानसिक रूप से। और ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्लास्ट कर देती हैं। तो दोस्तों, मैंने अभी पूरा वीडियो देखा है मनीषा का, जिसमें मनीषा ने जो चीज़ें बताई हैं कि जो मारपीट वाला चीज़ है उस चीज़ को लोगों ने बढ़ा चढ़ा कर बोला। मैं इस चीज़ को यहाँ भी क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर मनीषा मेरी वीडियो देख रही हो तो वो वीडियो अभी भी पड़ी है। मैंने थंबनेल लगाया था जो उसमें क्वेश्चन मार्क लगाया था, मनीषा के साथ मारपीट और ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया था। यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाने का सीधा सीधा मतलब है कि अंदर पूरी सच्चाई है। ये सच्चाई है कि नहीं है, इसमें अभी भी संशय है। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों की बात नहीं करूंगी, मैं अपनी बात करूंगी। और पूरी वीडियो में मैंने जो इंस्टाग्राम पे बात बताई गई थी मनीषा के द्वारा, वो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की कि ऐसी कोई बात नहीं है, अफवाह मत उड़ाइए। तो सबसे पहले तो मैं अब यार, एक इंसान आपका सपोर्ट कर रहा है और उस चीज़ को गलत चीज़ों पे ले जाकर डिप किया जाए तो फिर गलत है। मेरे साथ साथ मैंने बहुत सारे लोगों का ही देखकर वो वीडियो बनाया था क्लियर करने के लिए। जिन लोगों ने इस अफवाह को हवा दी थी, उसी चीज़ को देखकर उस वीडियो में क्लियर किया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग अफवाह मत फैलाइए। वो वीडियो अभी भी सुरक्षित सोशल मीडिया पे है। तो उसके वजह से भी मनीषा का कहना है कि घर में चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि एक इंसान के सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आती है तो इंसान नहीं बर्दाश्त कर पाता है। खैर कोई बात नहीं। कहते हैं ना कि दुख आता है तो उसके पीछे सुख भी आता है, लेकिन कोई भी एक काल आता है तो 10-15 दिन रहता है, 20 दिन रहता है, 1 महीना रहता है, एक टाइम पीरियड के हिसाब से आता है। हमेशा तो नहीं रहेगा ना आपकी लाइफ में। और एक चीज़ मैं बताऊंगी इस वीडियो में कि आपने शायद बड़े बूढ़ों से सुना होगा कि अगर आपके नसीब में जो चीज़ें हैं ना, वो आप किसी भी कीमत पर आपसे कोई नहीं छीन सकता। और अगर आपके नसीब में नहीं है तो आप चाहे जितना भी उसको ताले में बंद कर लो, जितना भी पल्लू में बांध लो, वो आपके नसीब में नहीं है। तो इस
ये भी मैं मानती हूँ कि हमारे लाख समझाने पर भी आपका मन नहीं मानेगा। ये मन ही ऐसा व्याकुल करता है ना, मन व्याकुल हो जाता है। चाहे कितना भी कोई समझा ले, ये वही सुनता है जो ये काम करता है। और इस सिचुएशन को मनीषा के अलावा कोई नहीं समझ पा रहा है, सिर्फ फील कर पाते होंगे लोग। मैं खुद कर रही हूँ उस तकलीफ को, लेकिन जो एक्चुअल में दर्द होता है दिल का ना, मानसिक रूप से तकलीफ होती है, वो सिर्फ और सिर्फ मनीषा झेल रही है। आज मनीषा ने मैंने वीडियो नहीं देखा, मैंने सुबह से कोई भी वीडियो नहीं देखा। अभी जस्ट मेरे सामने मनीषा का वीडियो आया और मनीषा की कम्युनिटी पढ़ी। तो यार देखो, हम कुछ भी नहीं कर सकते, बस इतना कह सकते हैं, भगवान पे अगर विश्वास है तो आपके हाथ से कोई कुछ भी नहीं छीन सकता है। कहते हैं ना, सावित्री सत्यवान को यमराज से छीन ली थी। तो अगर हम पत्नियां हैं, अगर पति के ऊपर कोई भी मुसीबत है ना, तो अगर सच्चे मन से जोत जलाएं तो अपना पति अपना ही है। थोड़ा सा बुरा साया हो जाता है किसी का, लेकिन उस बुरे साये से घबराना नहीं चाहिए। और बुरा साया यही तो चाहता है कि आप घबराओ और वो आप पे अटैक करे। इस टाइम पर हौसले से काम लेना चाहिए, थोड़ा सा सूझबूझ से काम लेना चाहिए। और बस मैं यही कहूँगी कि मेरे वजह से कहीं भी हर्ट हुआ हो मनीषा आपको, तो देखो, मैं शुरू से ही अभी तक आपके साथ खड़ी हूँ, खड़ी थी, खड़ी रहूँगी। तो माफ़ करना, लेकिन कभी भी आपके लिए गलत नहीं, कभी भी कुछ भी सोचा है कि हमारे वजह से आपकी लाइफ में गलत हो जाए, है ना। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रहा है इन आंसुओं को देख के। दुनिया बहुत सारी चीज़ें बोल रही है, बहुत कुछ बोल रही है यार। एक आंसू को देख के औरत के पत्थर भी पिघल जाता है। पता नहीं कैसे लोग नहीं पिघल रहे हैं। 3 साल 4 साल का प्यार कम पड़ गया चंद कुछ दिनों के प्यार के आगे। खैर कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो दिखेगा। अगर मनीषा ने ठान लिया है कि मैं नहीं छोड़ूंगी साथ, तो एक पत्नी के अंदर इतना तो क्षमता होता है अपने प्यार में, प्यार के ताकत में, कि वो एक ना एक दिन अपने पति को हासिल करती है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो अभी अंधेरी रात चल रही है, चांदनी आएगी, और चांदनी वो 4 दिन की नहीं आएगी, आजीवन की आएगी। 4 दिन की जो अंधेरी रात है वो थोड़ा सा तकलीफ देगी, दुख के बादल जो हैं छटेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो सकता है कि इसके पीछे कुछ अच्छा हो, कुछ आपके साथ बुरा होने वाला हो, भगवान ने कुछ अच्छा लिखा हो, यही हम कामना करते हैं। और सभी से जितने भी व्यूवर्स हैं, बहुत सारे लोग तो मुझे आकर कमेंट कर रहे हैं कि दीदी हम आपके साथ में हैं, आप सपोर्ट करिए, मनीषा का आप सपोर्ट करिए। तो बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे। हमने सोचा है कि नहीं, अब ज़्यादा नहीं बनाएंगे, बस अगर जैसा देखेंगे कि अगर बनाने की ज़रूरत है तो बनाएंगे, सिर्फ मनीषा के सपोर्ट में, बाकी और किसी की बात नहीं होगी। और प्लीज़ आप लोग भी किसी के लिए कुछ भी बात मत करिए, क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट मनीषा पे पड़ रहा है। इस चीज़ को मैं जान चुकी हूँ कि अगर हम लोग कुछ बोलते हैं ना मनीषा के फेवर में किसी और को, तो उसका साइड इफ़ेक्ट मनीषा पे जा रहा है। यार मनीषा की मासूमियत को भी इंसान देख के दुख नहीं हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। और एक चीज़ कहूँगी कि थोड़ा सा महामृत्युंजय का जाप करवाइए, अच्छे लोगों को दिखाइए, वास्तु की पूजा करवाइए। कहीं ना कहीं वास्तु दोष होने के वजह से घर में कलह होता है। तो ये चीज़ें अपने हाथ में है करना, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में सौंप देना है। अगर हम सही हैं, अगर सत्य के राह पर हैं, हमने गलत कोई पाप कर्म नहीं किया है। अगर देखो, जो पाप कर्म करता है ना, भगवान उसका कभी साथ नहीं देते। वो सोचता है कि भगवान मेरे साथ में है, उसको गलतफहमी हो जाती है, पाल लेता है इंसान, लेकिन भगवान कभी साथ में नहीं होते हैं, हमेशा सच के साथ होते हैं। और अगर सच्चे इंसान दिल से मान लेना, तो भगवान उसका हर मनोकामना पूरा करते हैं। तो यही कामनाएं हम भी प्रे करेंगे, भगवान से कर रहे हैं मनीषा के लिए। चाहे जो हो जाए, मनीषा की खुशियाँ मिलनी चाहिए, कुछ भी गड़बड़ ना हो।
दूरी ही सही, चलो ठीक है, कुछ दिन की दूरियों के बाद हो सकता है दुख के बादल जो हैं छट जाए, गलतियों का एहसास हो जाए, मनीषा का प्यार वापस मनीषा को मिल जाए, यही कामना करते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पर एंड करते हैं। कैसा लगा ज़रूर बताना वीडियो। ये वीडियो ना मैं दिल से, मतलब यहाँ पे ना दर्द हो रहा है मेरे को, ऐसा मतलब सोच सोच के फील करके बना रही हूँ। तो बस मनीषा के लिए आप लोग दुआ करिए, यही चाहेंगे। और कभी हम नहीं चाहेंगे कि हमारे वजह से, हमारे रिएक्शन की वजह से मनीषा के ऊपर कोई भी आँच आए। इसी के साथ बाय बाय।